गाजा में जंग बढ़ेगी। मिडिल ईस्ट गाजा स्पेशल रिपोर्ट में आपको बिना रुके बड़ी खबर बता रहा हूं। खबर बहुत बुरी है। गाजा के अंदर जंग बढ़ेगी। ट्रंप ने परमिशन दे दी है। साथ ही पूरी दुनिया में हमास के लड़ाकों को और हमास से जुड़े हुए लोगों को मारने की परमिशन अमेरिका ने दे दी है। ईरान में, जर्मनी में, फ्रांस में, यूएई, सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत, इंडिया, पाकिस्तान, जहां भी किसी को पाया गया कि भाई ये हमास से जुड़ा हुआ है, मोसाद उसे वहीं खत्म कर देगा। अब इससे पूरी दुनिया में उत्पात मचेगा, रिश्ते दोषियों के खराब होंगे, बवाल ज्यादा। पूरी दुनिया गवाह बन रही है कि पूरी दुनिया में उत्पात मचाने वाला अमेरिका और इजराइल है। ट्रंप ने हमास पर ही इल्जाम लगाया कि हमास डील नहीं चाहता है, तो समझो वो मरना चाहता है और वो डील करना ही नहीं चाहता। Gaza, they pulled out of Gaza. They pulled out in terms of negotiating. It was too bad. Hamas didn't really want to make a deal. I think they want to die, and it's very, very bad. And it got to be to a point where you're gonna have to finish the job. They really they asked for things. Don't forget, we got a lot of hostages out. So now we're down to the final hostages, and they know what happens after you get the final hostages. And basically, because of that, they really didn't want to make a deal. I saw that. So they pulled out. And ट्रंप के पिछवाड़े में चुभा फ्रांस भी है। ट्रंप ने कहा कि इमैनुअल एक अच्छा आदमी है, लेकिन उसने जो फिलिस्तीन को मान्यता दी है ये गलत किया है। उधर नेतन्याहू ने कहा है कि हमें लग रहा है कि हमास डील करना नहीं चाहता है, तो हम हमास को ख़त्म करेंगे और दूसरा ऑप्शन तलाश कर रहे हैं कि अपने हॉस्टेज को कैसे वापस लेकर आएं। यूएन ने अपनी रिपोर्ट में लिख दिया है कि गाजा के लगभग हर तीसरे व्यक्ति ने 3 दिन से खाना नहीं खाया है। अल्लाह अकबर। ये इजरायली मिनिस्टर है, इसका स्टेटमेंट आप पढ़ लीजिए, मैं हिंदी में बता देता हूँ। इसने कहा है कि ऊपर वाले का शुक्र है कि हम यहूदी हैं और हम गाजा के लोगों को मिटा रहे हैं, हम शैतान को मिटा रहे हैं और हम यानी वहाँ गाजा में बसेंगे और इजराइल का हिस्सा गजा होगा। इजराइल शोर मचा मचा के कह रहा था जो गाजा के अंदर जो इजिप्ट के रास्ते से मदद जा रही है उसे हमास लूट रहा है। यूएस एड ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि ऐसा कोई सबूत नहीं है जिसमें यह समझ में आए और नजर आए कि गाजा के अंदर जो मदद के ट्रक जा रहे हैं उसे हमास लूट रहा हो। उधर इजराइल ने आधिकारिक तौर पर, आईडीएफ ने ऑफिशियली कह दिया है, हमने कुछ यूरोपीय देशों को और कुछ अरब देशों को इजाजत दे दी है, परमिशन दे दी है, वो हवा से गजा के अंदर मदद गिरा सकते हैं। कहा जा रहा है कि इजराइल ने ताज़ा तरीन गाजा में हमले करके हमास के चीफ को कत्ल कर दिया है। कतर ने आधिकारिक तौर से जानकारी दी है कि अभी भी दोनों के बीच, हमास और इजराइल के बीच बातचीत जारी है। उधर में दोस्तों इजराइल के सेटलर्स अभी भी फिलिस्तीनी इलाकों पर हमला कर रहे हैं। ठीक ऐसे ही ये तस्वीर देखिए, फिलिस्तीनियों के इलाके में, उनके खेतों में, उनके घरों में, उनके साजो सामान में इजरायली लोगों ने आग लगाई है। अब रेड के दौरान, रेड के बहाने से इजराइल ने एक नौजवान फिलिस्तीनी को वेस्ट बैंक में एज यूजुअल कत्ल किया है। सोचिए, फिलिस्तीन के अंदर फिलिस्तीन के लोग जो गाजा के लिए, अपनों के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्हें पीए की ही पुलिस, पीए की ही फौज यानी फिलिस्तीन अथॉरिटी, फिलिस्तीन की ही पुलिस, फिलिस्तीन की ही मिलिट्री मारपीट कर गिरफ्तार कर रही है, स्मोक ग्रेनेड फेंक रही है। देखिए,
मेरे दोस्तों, इजराइल की जो पुलिस है, मिलिट्री है, वो हरामखोर और चोर से ऊपर कुछ नहीं है। ज़रा देखिए, वेस्ट बैंक में रेड के दौरान घरों में जब वो घुसते हैं तो वो तिजोरियां तोड़ रहे हैं, मतलब महिलाओं के जेवर लूट रहे हैं, पैसा लूट रहे हैं। ये इजराइल के सैनिकों की घटिया हरकतें दुनिया देख रही है। इजराइल अपने देश का ज़्यादातर पैसा गाजा की और फिलिस्तीन की ज़मीन पर कब्जा करने के लिए लगा रहा है। 274 मिलियन डॉलर एक बार फिर से इजराइल ने अप्रूव कर दिया है सेटलमेंट के लिए, यानी इजराइल के लोगों को गाजा और फिलिस्तीन की ज़मीन पर बसाने के लिए और फिलिस्तीन की ज़मीन पर कब्जा करने के लिए। फ्रांस के विदेश मंत्री ने कहा कि 2 स्टेट सॉल्यूशन तो हमास भी नहीं चाहता है। यह काम हमने हमास के खिलाफ किया है कि हमने फिलिस्तीन को मान्यता देने की बात की है, लिहाजा इजराइल का फड़फड़ाना बेकार है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पर भी उनकी कैबिनेट का, मंत्रियों का पूरा दबाव है कि जल्द से जल्द फिलिस्तीन को मान्यता दे दी जाए। उधर इटली और जर्मनी पीछे हट गए हैं। इटली और जर्मनी ने कह दिया कि हमारा कोई प्लान नहीं है फिलिस्तीन को अभी मान्यता देने का। उधर अमेरिका के विदेश मंत्री के पिछवाड़े में लगी है लाल मिर्ची और उन्होंने कहा है, निंदा की है ट्वीट करके कि ये जो फ्रांस ने फिलिस्तीन को मान्यता दी है ये सरासर गलत है, इससे मजबूती मिलेगी हमास को। उधर इजराइल में एक बार फिर से जैसे आग ईरान में लग रही थी, तस्वीर देख लीजिए, वैसी ही आग इजराइल के अंदर लग रही है। इसकी जानकारी भी ईरान की तरह इजराइल छुपा रहा है। इन आग की और इन धमाकों और इन धुएं की वजह इजराइल नहीं बता रहा है। अगली तस्वीर देखिए, सिविलियंस के जो आम बच्चे हैं वो बोतल के अंदर खाना पानी कुछ चीज़ें खाने की डालकर उनके गाजा के बच्चों के लिए ख़त लिखकर उस बोतल में डालकर समुद्र में डाल रहे हैं ताकि पानी के बहाव से ये बोतलें, ये कुछ मदद गाजा के लोगों तक पहुंच सके। इजिप्ट के बच्चे, इजिप्ट के लोग, सिविलियंस बहुत प्यारे हैं दोस्तों, लेकिन वहाँ की जो हर्रामी और हर्राफत सरकार है ना, जो वहाँ का राष्ट्रपति है सीसी हैं, हजरत मोहतरम, वो एक नंबर का हरामी है। आपको पता है अमेरिका ने ग्राउंड टू एयर मिसाइल दी है उसको, ज़मीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलें दी हैं अभी कल। क्यों दी हैं, अप्रूव क्यों करी हैं? क्योंकि भाई ईरान की मिसाइलें जब इजराइल पर जाएंगी तो इजिप्ट अपना पिछवाड़ा खोल के मिसाइल पकड़ेगा ना उससे, समझ आप? ये हो रहा है मिडिल ईस्ट में। लेकिन जब मैं खुल के बोल देता हूं तो अपने ही लोग ना, रजा भाई यार तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, तुम तो बस सीओ की बात करो। अबे जब तक सिया सुन्नी ख़त्म नहीं करोगे तब तक तुम्हें दुश्मन ख़त्म करना बंद नहीं करेगा, याद रखना। 3 लाइनों में बहुत बड़ी बात बोल दी है मैंने। इजराइल के मिनिस्टर ने एक वीडियो पोस्ट किया है एआई से बना हुआ, देखिए, जिसके अंदर दिखाया कि गाजा को हम पूरी तरह से तबाह करेंगे, वहां से लोगों को हटाएंगे, गाजा में दफ्तर बनाएंगे जहां पर हमारे इजरायली लोग जाएंगे, वहां हमारी कैबिनेट होगी, डोनाल्ड ट्रंप वहां आएंगे जाएंगे, साथ ही हम उसको डोनाल्ड ट्रंप को बुलवाएंगे, नेतन्याहू को बुलवाएंगे और ये तबाह किया हुआ गाजा है इसको बनाएंगे बेहतरीन तरीके से, डेवलपमेंट कर देंगे, रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, वहाँ पर हम टूरिस्ट, इजरायलियों के लिए टूरिस्ट और ट्रंप टावर बनाएंगे। इजराइल के इस इलाके में जो आज गाजा है वहाँ डोनाल्ड ट्रंप घूमने आएगा, वो पूरा इलाका जो है, गाजा जो है, इजरायलियों के लिए टूरिस्ट प्लेस हो जाएगा। वहाँ कैफ़े, बार, नाचना गाना, अय्याशी हैं, सारे हरामीपने वहाँ किए जाएंगे। ये वीडियो इजराइल के एक नेता ने जारी किए हैं और ये इजराइल का फ्यूचर प्लान है। हजरत मोहतरम, इजराइल ने बड़ा टेढ़ा काम किया है। इजराइल ने सभी इजरायली सैनिकों के लिए, मूसाद के लिए कंपलसरी, ज़रूरी कर दिया है इस्लाम को पढ़ना। जी हाँ, कुरान पढ़ना होगा उन्हें और साथ ही अरबी उनको बोलनी आनी चाहिए, क्योंकि उनको लगता है इस्लाम से लड़ रहे हैं तो इस्लाम को जानना ज़रूरी है। इंशाअल्लाह ये पैतरा इजराइल की गवर्नमेंट को बहुत उल्टा पड़ेगा। जब इजरायली लोग कुरान पढ़ेंगे तो उनको इंशाअल्लाह सच समझ आएगा। ये है दोस्तों आज की तमाम बड़ी खबरें। इस बारकोड का इस्तेमाल करके गाजा और फिलिस्तीन की मदद के लिए आगे ज़रूर आइए।
कोई आपसे ये नहीं कह रहा है कि 20 लाख दे दीजिए, वहाँ मदद भेज दीजिए, 50,000 दे दीजिए। एक एक रुपया हम सब मिलकर, अगर 50 लाख लोग सोचिए देख रहे हैं वीडियो, और उसमें से 2 लाख लोग भी एक एक रुपया अगर दे दें, तो 2 लाख में हम कितने लोगों का पेट भर सकते हैं, आप सोच सकते हैं। बहरहाल मदद के लिए आगे आइए, आगे नहीं आ सकते तो कोई बात नहीं, दुआ कीजिए, नमाज कायम कीजिए और पूरी दुनिया में उम्मत मुस्लिमा के लिए खड़े रहिए, दुआ कीजिए और एक दूसरे का साथ दीजिए। नफ़रत छोड़िए और एक दूसरे का साथ दीजिए। मैं हूँ रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।